मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी प्यारे भैया बहनों का अगला जो सेट पेपर है वो पूरा पेपर भी आ चुका है। जैसा कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सेट ए, बी, सी और डी ये 4 सेट पेपर मैं चैनल पर डालूँगा और मैंने चैनल पर ए, बी और सी डाल दिया है। अब ये आपका जो सेट है ये कौन सा सेट डाल रहा हूँ, जैसा कि सेट डी आपके लिए डाल रहा हूँ, ये सेट डी है। आप सभी विद्यार्थियों को इस 70 नंबर के पेपर को ध्यान से देखना है। हिंदी भाषा शिक्षण का ये पेपर है और कब पेपर होगा, 19 जून को आपका ये पेपर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप पेपर को मिस ना करें, आपके पास समय है तो इस समय के अंदर आप इस पूरे के पूरे पेपर को देखेंगे, अच्छे से याद करेंगे, जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से बस इतना मेरा कहना है कि आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास और मेहनत मैं करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो बिल्कुल भी आप क्या करें, क्वेश्चन को मिस ना करें और अच्छे से याद जरूर करें। ठीक है, जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है, बहुविकल्प प्रश्नों में सही उत्तर छांट कर लिखिए। बहुविकल्पी प्रश्न में दिया गया है गद्य शिक्षण के सोपान हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, गद्य शिक्षण के जो सोपान होते हैं वो क्या होते हैं, आदर्श वाचन, उच्चारण संशोधन और अनुकरण वाचन। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ये सभी हमारा आंसर सही होगा। तो उपर्युक्त सभी आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा, तो व्याकरण को शब्दानुशासन जो कहा था वो पतंजलि के द्वारा कहा गया था। तो इसमें आपको क्या लिखना है, पतंजलि करेक्ट आंसर के रूप में कर देना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहन इतना ना सोचे, वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना, आपके लिए ही कर रहा हूँ माय डियर, है ना। कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों की अभिव्यंजना हो कविता कहलाती है। कविता की यह परिभाषा किसने दी थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो परिभाषा देते हैं श्याम सुंदर दास के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। तो इसमें आपको क्या लिखना है, श्याम सुंदर दास करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सही। वक्ता एवं श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा दी है। तो वाक्य की संज्ञा किसने दी है, तो ध्यान रखना है ब्लूमफील्ड के द्वारा ये दी गई थी। तो यहाँ पर आपको ब्लूमफील्ड लिखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष क्या होता है। तो मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष जो होता है वो अर्थग्राहिता होता है। यहाँ पर आपको अर्थग्राहिता लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लें, अच्छे से याद कर लें और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स पेपर तो आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर पढ़कर जाइएगा, है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न है ये। में जीवन के किसी एक पक्ष या घटना का वर्णन रहता है। तो किस में रहता है, तो ये खंड काव्य में रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है खंड काव्य। व्याकरण शिक्षण की में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं। तो किस में बता दिए जाते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे निगमन प्रणाली में नियम बता दिए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखना है निगमन प्रणाली। भाषा का प्रथम रूप क्या होता है, तो भाषा का प्रथम रूप होता है और वो क्या हो जाएगा, मातृभाषा। तो इसमें आपको लिखना है मातृभाषा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, भारत एक देश है। तो भारत जो है ये बहुभाषीय देश होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बहुभाषी, है ना। तो यहाँ पर भाषी देश। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे ना। कॉपी या स्लेट के को आँखों से दूर रखना चाहिए। तो कितने दूर रखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। तो इसमें आपको 25 सेंटीमीटर करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट लेते चलें और सभी प्यारे भैया बहनों से बस मेरा इतना कहना है कि आप इतना ना सोचें यार, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन है। मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। पृष्ठ पोषण के 2 प्रकार, भाषा को परिभाषित, संवाद पाठ क्या होते हैं, इकाई योजना की 2 विशेषताएं बतलाइए। तो इनके आंसर बताऊंगा, ध्यान से देखना है। देखिएगा आंसर आ चुका है कि मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए में आपको लिखना रहेगा, सभी बच्चों को लिखना रहेगा। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी कार्यक्रम, छात्र के अधिगम या शिक्षण की विधि की प्रभावशीलता और गुणवत्ता का व्यवस्थित रूप से निर्धारण किया जाता है। यह केवल अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि सुधार हेतु निर्णय लेने का आधार है। तो इतना आपको मूल्यांकन की परिभाषा लिख कर आना है। तो आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि पृष्ठ पोषण के दो प्रकार लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृष्ठ पोषण के जो दो प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक पृष्ठ पोषण होता है, तो एक होता है नकारात्मक पृष्ठ पोषण। सकारात्मक में लिखना है जब किसी अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा या प्रोत्साहन दिया जाता है। नकारात्मक लिखना है जब सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों या गलतियों को इंगित किया जाता है। तो ये आपको दोनों पॉइंट लिखना रहेगा। भाषा को परिभाषित कीजिए। तो भाषा की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावों और अनुभवों को ध्वनियों, संकेतों या लिखित शब्दों के रूप में दूसरों के सामने व्यक्त करता है और दूसरे के भावों को समझता है, उसे भाषा कहते हैं। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट कर दीजिएगा। संवाद पाठ क्या होता है? तो संवाद पाठ में लिखना है, संवाद पाठ वे पाठ होते हैं जो बातचीत या वार्तालाप की शैली में लिखे जाते हैं। इसमें दो या दो से अधिक पात्रों के बीच होने वाली चर्चा के माध्यम से विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे भाषा सीखने में स्वाभाविकता और संप्रेषण क्षमता का विकास होता है। तो इतना आपको संवाद में लिखना रहेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कि इकाई योजना की दो विशेषताएं बताइए। तो क्या हो जाएगी? एक क्रमबद्धता और व्यापकता, और एक हो जाती है स्पष्टता। क्रमबद्धता और व्यापकता में लिखना है, इसमें पूरे विषय को छोटे छोटे तार्किक और संबंधित उपभागों से विभाजित किया जाता है ताकि शिक्षण प्रभावी हो। इसमें प्रत्येक इकाई के शिक्षण उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों का पहले से ही स्पष्ट निर्धारण लिया जाता है। ये आप यहाँ पर करेक्ट कर दीजिएगा। तो ये तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्वेश्चन बच रहे हैं 2, 3 और 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का तो मैं अलग से बना रहा हूँ, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनका अलग से वीडियो बनाऊँ या फिर लाइव क्लास लूँगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।